हरे कृष्णा। राधे राधे। हम श्री गौरदासी जी का जीवन चरित्र श्रवण कर रहे हैं। उसी श्रृंखला में उनके आगे का चरित्र। श्री वृंदावन में पहुंचकर रात्रि में यमुना तट पर गौरा ने विश्राम किया था। यमुना जल और भूजा लोग लगाकर उसे ही स्वयं पाकर यह सो गई थी। सुबह जब उठी तो गौरा क्या देखती है, 10 बड़े बड़े विषधर सांप अपने फन फैलाए गौरा की ओर देख रहे हैं। गौरा उठी तो उसे वह फुंकार मारने लगे। गौरा के समझ में नहीं आया क्या करे, पर गौरा ने देखा वह सर्प सब बारी बारी से डलिया के पास आए और झुककर प्रणाम करके चले गए। तब गौरा हंसी और बोली, वाह शेष भगवान, तुम्हें प्रणाम करने आए थे मीत, मैं तो डर गई थी। फिर गौरा ने स्नान किया। वंशीवट का प्रेम पूर्ण क्षेत्र था वो। गौरा बहुत आनंदित थी यहाँ आकर। सामने गोपेश्वर महादेव का मंदिर है। गौरा वहाँ जाकर दर्शन करती है। तभी पास के ग्वालियर मंदिर में भागवत कथा हो गई थी श्री गौरांग बाबा जी की। ये वृंदावन के प्रसिद्ध संत थे। बाहर से ही इसे इतनी अच्छी कथा लगी कि भीतर जाकर बैठ गई कथा सुनने। हाथ में डलिया थी जिसमें इसके मीत बैठे थे। गर्मियों के दिन थे, अपने मीत को किसी को दिखाऊंगी नहीं, यह सोचकर डलिया को एक लाल कपड़ा से ढक कर रखती थी। कथा में जाकर बैठ गई। गौरांग बाबा कथा कह रहे थे, अद्भुत और भावपूर्ण इसकी कथा होती थी। इनके नेत्र अधिकतर बंद ही रहते थे। हृदय में लीला जब स्फुरित होती तभी ये कथा सुनते। पर गौरांग बाबा का ध्यान आकर्षित हुआ कथा के बीच में गौरा के ऊपर। सुंदर थी ये। कथा में इनके बैठते ही नेत्र खुल गए गौरांग बाबा के और गौरा को देखने लगे। कुछ लोगों को ये अच्छा नहीं लगा कि बाबा बड़े महात्मा बनते हैं, पर देखो इस सुंदरी बंगाली बाला के आते ही कथा भूल गए। पर बाबा ने हंसते हुए कहा, तेरे खसम को कोई काहे देखेगो, गर्मी है री, कपड़ा हटाए दे। यह सुनते ही समस्त श्रोताओं ने पीछे मुड़कर देखा तो गौरा चौंक गई। उसने डलिया में से जैसे ही लाल कपड़ा हटाया, सच में पसीने आ रहे थे उस चित्र को। वह उसी समय गौरांग बाबा के सामने लेट गई और प्रार्थना करने लगी, मुझे दीक्षा दीजिए। गौरांग बाबा स्वयं बंगाल के थे। वह बंगाली भाषा में ही बोले, क्या तुमने अभी तक दीक्षा ली नहीं है? वह बोली, गुरुदेव, ढाका के गौड़े मठ में मुझे महामंत्र प्रदान किया गया था, पर उस समय मुझे कुछ उपदेश प्राप्त नहीं हुआ, इसलिए मैं चाहती हूँ कि आप मेरे ऊपर कृपा करें। गौरा की बातें सुनकर गौरांग बाबा मौन रहे और अपनी भागवत कथा को आगे सुनाने लगे। पर हाँ, इस प्रसंग पर वह अवश्य इतना बोले थे, अधिकतर साधना करके सिद्ध पाते हैं, पर कई योग भ्रष्ट इस धरा पर ऐसे भी होते हैं जिन्हें सिद्ध पहले प्राप्त हो जाती है और साधना बाद में करना पड़ता है। श्री गौरांग बाबा ने गौरा को दीक्षा प्रदान किया। इनका नाम गौरा से गौरदासी रख दिया गया था। श्री वृंदावन का यह क्षेत्र बहुत प्रिय लगा था गौरदासी को, क्योंकि गोपेश्वर महादेव यहाँ विराजते थे। बंसीवट के निकट यमुना जी थी और गौरदासी ने यहाँ के एक ब्रजवासी के घर में किराए पर एक कमरा लिया। यह परिवार बहुत अच्छा था और गौरांग बाबा के प्रति श्रद्धा भी रखता था। गौरदासी वहीं रहने लगी। अपने मीत को सुंदर सुंदर पकवान बनाकर खिलाती और बस भजन करती। यह नित्य प्रातः यमुना स्नान को जाती थी। एक दिन इनकी सुंदरता पर मोहित होकर बाउल संप्रदाय के एक बंगाली साधु पर यह भोली भाली गौरदासी कुछ समझ ना पाई। वह गीत सुनाता था जिसमें
बस श्री कृष्ण श्री राधा रानी के नाम का प्रयोग करके अश्लील श्रृंगार रस के माध्यम से गौरदासी को रिझाने का प्रयास करता था। यह बेचारी क्या समझती, बस सुनती। उन गीतों में श्री कृष्ण और श्री राधा रानी का नाम होता है, इसलिए यह भाव में डूब जाती थी। यह बाउल अब नित्य आने लगा। मकान मालिक समझ गया कि गौरदासी तो बेचारी भोली है, पर यह वासना से भरा है। आज जब वह आया हुआ था, बाउल और गीत सुना रहा था, गौरदासी भाव में डूबी नेत्रों को बंद कर कर बैठी थी। वह बराबर गौरदासी को छूने की कोशिश कर रहा था, पर छू नहीं पा रहा था। उसी समय वह घर मालिक ब्रजवासी आ गया। उसने देखा तो उसे फटकार लगाई और वहाँ से भगा दिया। यह सब गौरदासी को पता नहीं है, क्योंकि उस समय वह भाव जगत में थी। जब दूसरे दिन प्रातः यमुना स्नान को वो गई तो वह बाउल वहाँ मिला। उसको प्रणाम किया और गौरदासी तो उसने कहा, मुझे प्रेरणा हुई है कि हम दोनों एक साथ रहें, इससे हमारी साधना अच्छी होगी। यह सुनते ही गौरदासी वहाँ से चली गई। उन्हें अच्छा नहीं लगा, पर लीला स्फुरित रुक गई और गौरदासी की। उसका मीत अब ना बोल रहा था, न कुछ खा रहा था। वह चित्र अब मात्र चित्र ही था। गौरदासी के कुछ समझ नहीं आया। वो आंखें बंद कर कर बैठती, पर कोई लीला की स्फूर्ति हो नहीं रही थी। उसे घबराहट हुई। ऐसा तो बंगाल देश में भी नहीं हुआ था, यहाँ ऐसा क्यों हो रहा है? तभी बाई, वो एक बंगाली बाउल आता है ना, उससे मत आने दे। वो अच्छा नहीं है, तेरे प्रति उसकी दृष्टि गलत है। मैंने जब देखा तुझे वो छूने की कोशिश कर रहा था, तब मैंने उसे फटकार के भगा दिया। यह सुनते ही गौरदासी कुछ सोचने लगी। फिर भागी यमुना के किनारे। वह समझ गई थी कि कुसंग ने उसकी ऐसी स्थिति बना दी है। वो रोती रही, हिलकियों से यमुना किनारे रोती रही। रोते रोते सो गई वहीं यमुना पुलिन में, पर उसे पता नहीं चला वह यमुना में गिर गई थी। उसे कोई अज्ञात शक्ति उठाकर किनारे में रख गई। रात हो गई थी। वह उठी और धीरे धीरे अपने निवास की ओर आ गई। कहाँ गई थी बाई? ब्रजवासी लोग भी परेशान हो उठे थे। यमुना किनारे, बस इतना बोलकर वह अपने कमरे में चली गई। हिलकियों से रो उठी गौरदासी अपने मीत के सामने, पर कुछ नहीं पता है मीत। मैं यमुना में डूब गई थी। हिलकियों से रोते हुए गौरदासी बता रही है, मुझे किसी अज्ञात शक्ति ने बचाया। इधर उधर सोती फिरेगी तो डूबेगी। यह शब्द जैसे ही गौरदासी ने सुने, श्याम सुंदर के मुखारविंद से वह स्तब्ध रह गई। यह क्या बोल दिया था उसके मीत ने? वह आंसुओं को पोंछकर पास गई, बहुत पास, और लंबी सांस लेते हुए बोली, मीत, तुमसे जलने की बू आ रही है। मैं क्यों जलूंगा? श्याम सुंदर भी तुनक कर बोले। हैं, तुम्हें क्या लगता है उस बाउल की हिम्मत है कि मुझे तुमसे छीन ले? मुझे नहीं पता। श्याम सुंदर झुंझला के इतना ही बोले। इतना चाहते हो मुझे? आंसुओं के साथ गौरदासी मुस्कुरा भी रही थी। अब उसे आज बहुत अच्छा लग रहा था कि उसका मीत उसे इतना चाहता है कि दूसरे को वो बर्दाश्त नहीं कर पा रहा। श्याम सुंदर कुछ नहीं बोले तो गौरदासी उन्मत्त होकर श्याम सुंदर के अधरों को चूमते हुए बोली, मीत, इतना गुस्सा भालो ना। श्याम सुंदर अब मुस्कुरा रहे थे। हरे कृष्णा, राधे राधे। शेष चरित्र कल।